हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में। और आज थोड़ा सा बात करेंगे हम अपने एक उपचार के बारे में। अपनी बीमारियों से, अपनी डिजीज से हम कैसे लड़ सकते हैं, कैसे फाइट कर सकते हैं हम उनसे। चाहे हमारी कितनी बड़ी से बड़ी डिजीज हो, हम उनको कैसे क्योर कर सकते हैं और उनको क्योर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी लोग नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरी इस वीडियो पर देते हैं। और चैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे इस चैनल से, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने डियर नियर को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो आप गिव एंड टेक का काम करते हो। क्योंकि जो चीज आप लोगों को बांटते हो वही चीज आपके पास मल्टीपल वे में होकर आती है। तो जब आप जानकारी को भी, किसी तरीके की अच्छी जानकारी को भी लोगों से शेयर करते हो, तो आपके में जो माइंड है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही किसी को अच्छी वीडियो मिलती है या अच्छी उनको जानकारी मिलती है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि काश हमें एक ऐसा पर्सन मिला जिसने हमें शेयर किया। और उनकी जो वाइब्स होती है, जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, जो ऊर्जा होती है, वो आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचती है। सपोज दैट मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि एक बार जब भी आप किसी ऑटो से जाते हो, किसी गाड़ी से जा रहे हो, जब आप ट्रैवल करते हो, अपने कन्वेंस को ना यूज करके, जैसे आप के पब्लिक कन्वेंस को यूज करते हो, किसी ऑटो से जाते हो, तो गिव एंड टेक का जो नेचर होता है वो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो कभी भी आपको अगर अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहिए उसको कोशिश करें देने की। जब आप खुश रहना शुरू करते हो तो आप अपनी आधी से ज्यादा बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेते हो अपने अंदर। क्योंकि जब खुश ही रहने से हमारा हार्मोन्स जो होता है वो बहुत बैलेंस में आना शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो हमारी डिजीज पाई जाती हैं वो हमारा हमारा हार्मोन के डिसबैलेंस के कारण ही हमारे शरीर के अंदर हमने देखा है। जब भी आप कोई टेस्ट करवाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा हमारे हार्मोन्स ही डिसबैलेंस में रहते हैं, जिसके कारण हमारे अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं तो हमारे और भी जो न्यूट्रिशन होते हैं, हमारे जो बहुत ज्यादा प्रोटीन है, हमारे जो फाइबर है, उन सब का लेवल भी बहुत देर कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए उपचार की प्रक्रिया में हम क्या होते हैं, उपचार की प्रक्रिया सभी के लिए समान होती है। देखिए, इंसान है, पशु है, पक्षी है, कोई हमारा इस तरीके का कोई वृक्ष है, कोई घास है, तो उन सब के लिए ही उपचार का जो सिस्टम होता है वो एक ही होता है। और कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी है वो हमेशा नए सेल बनाना शुरू रखती है, लेकिन बशर्ते अगर हमें उन चीजों की जानकारी हो जाए कि हमारी जो शरीर में जो सेल बनते हैं और जो हमारे डैमेज सेल हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो सबसे पहले यही होता है कि आपको अपना खुश रहना शुरू करना पड़ेगा और छोटी छोटी चीजों में आप खुशियां देखना शुरू करें। देखिए, आप मान ली कहीं ऑटो से ड्राइव कर रहे हो, अपने ऑटो से कहीं पर जा रहे हो, किसी प्लेस पे जा रहे हो। सपोज दैट कोई ऑटो वाला आपसे 100 रुपए मांगता है कि मुझे 100 रुपए किराया है मेरा। आप उसको वहां पर, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आपने उसको 10 रुपए ज्यादा दे दिए, तो उसकी एनर्जी एक अलग लेवल की हो जाएगी। उस 10 रुपए के ऊपर ही उसकी एनर्जी होगी, वो बहुत अलग लेवल की हो जाएगी। और वो जब भी कभी किसी और सवारी को जब लेकर जाएगा और उसने अगर 10 रुपए कम दिए, 100 रुपए की जगह उसने 90 रुपए दिए, तो वो हमेशा आपको याद रखेगा कि एक वो व्यक्ति था जिसने मुझे 100 की जगह 110 रुपए दिए, और एक ये व्यक्ति है जिसने मुझे 100 की जगह 90 रुपए ही दिए। तो जब उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास इस तरीके से आनी शुरू हो जाएगी पॉजिटिव रूप में, कि आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। और जहां भी कहीं भी रुकावट आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ईश्वर आपके काम कैसे बना देगा, क्योंकि आपने एक अच्छी एनर्जी के साथ आप चल रहे हो।
दूसरा, आप कभी सब्जियां खरीदते हो, कहीं फ्रूट्स खरीदते हो या कहीं पर भी कुछ ऐसे आइटम खरीदते हो तो वहां पे बार्गेन करना बंद करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग ना बार्गेन बहुत करते हैं, और बार्गेन करने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि आपके पास पैसों का अभाव है, आपके पास पैसा है ही नहीं और आप उस पैसे को कम करके उस सामान को खरीदना चाहते हो। क्योंकि जब आप किसी सामान को खरीदते हो और वहां पर पैसे को कम करवाते हो तो उसमें सबसे पहले तो यही आ जाता है कि पैसा बोलता है कि आपके पास तो पैसे की कमी है, इसीलिए आप उससे बार्गेन कर रहे हो और उसको कम पैसा देने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा जो सब्जी वाला जो फ्रूट वाला होगा उसको ये लगेगा कि जब वो देगा उसको तो वो मन से नहीं देगा उसको, क्योंकि उसका मन परेशान होगा और उस पैसे को वो कम करते हुए आपको सब्जी या फ्रूट्स को आपको देगा। और जब आप उस फल या सब्जी को खाते हो तो आपकी एनर्जी भी उसी तरीके से आप लो फील करोगे, या आपको कोई बीमारी टाइप में आपको महसूस होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि वो थका थका सा महसूस करेगा, मतलब वो एनर्जी आपके अंदर नहीं गेन होगी। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसको अभी से स्टॉप कर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपकी बीमारी आपके पास ना आए तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अगर थोड़े से ध्यान से नोटिस करें तो हम बहुत सारी चीजों को, अपनी बीमारियों को 100 कोस परे रख सकते हैं अपने आप से। थर्ड नंबर पे आपको अपना बिलीव सिस्टम इस तरीके से क्रिएट करना है, इतना विश्वास रखना है कि अगर हम किसी की भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वरीय, क्योंकि देवीय जो शक्ति होती है, दैवीय शक्ति जो होती है वो हमारा उपचार करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। आपने देखा है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका एक बिलीव सिस्टम होता है कि इस डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और जब वो दवाई देता है और उस दवाई को मेडिसिन को आप लेते हो तो आपको सबसे पहले क्या विचार आता है कि हाँ अभी तक तो मेरे को ये था, हाँ पर दवाई लेने से मेरे को ठीक हो गया, अब मेरे को आराम है। क्यों हुआ वो आराम? आराम इसलिए हुआ आपको क्योंकि आपका विश्वास था कि जब तक मैं दवाई नहीं लूंगा। अब सिस्टम को देखना, देखो जब आप दवाई नहीं लेते हो उससे पहले की सिचुएशन, और जब आप दवाई ले लेते हो उसके बाद की सिचुएशन को नोट करना। जब तक आप दवाई नहीं लेते हो आप अपने आप को परेशान करते रहते हो, पता नहीं क्या कारण है, किस वजह से मुझे ये परेशानी आ रही है, क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्यों मेरा बीपी लो हो रहा है या मेरा बीपी हाई हो रहा है, क्यों मुझे एंजाइटी हो रही है, क्यों मुझे बैड फील हो रहा है। तो जब आप दवाई ले लेते हो, देखो उससे पहले आप क्या होगा, दवाई लेनी ही पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी तो हमारा माइंड क्या कहता है कि मैं तुझे ठीक करूंगा ही नहीं, क्योंकि तुझे दवाई की आवश्यकता है, जब तक तू दवाई नहीं लेगा तब तक मैं तुझे ठीक नहीं करूंगा। और जब आप जैसे ही आप दवाई लेते हो तो आपके मन में भी एक विचार आता है कि हाँ अब मैं दवाई ले लूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा उस चीज से। और वही होता है कि जब आप उस दवाई को ले लेते हो तो आपको धीरे धीरे वो फर्क पड़ना शुरू कर देता है। लेकिन वहां काम दवाई ने नहीं किया, वहां पर भी काम किसने किया? आपकी आस्था ने किया, आपके विश्वास ने किया, आपके बिलीफ सिस्टम ने किया। तो हमारे अंदर ही हमारे उपचार होता है, अगर हम बशर्ते छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना शुरू करें तो हम बहुत सारी चीजें अपने आप से, मतलब दवाई जो बीमारी होती है उसको बहुत दूर कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी मेजर बीमारी से अगर जूझ भी रहा है, सपोज दैट न्यूयॉर्क में ना एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा बीमार था, जिसका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब आपको जो है आपका फेफड़ा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, मतलब आपका फेफड़ा अब काम नहीं कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने सोचा कि जब मेरा फेफड़ा वो हो ही रखा है और दवाइयों से भी इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसने अपने माइंड को समझाना शुरू किया और उसने एक ट्रिक लगाई। उसने हमेशा क्या करना शुरू किया, जैसे ही वो, क्योंकि उसके माइंड में क्या करता था, सुबह से शाम तक वही चीजें चलती थी, उसका थॉट प्रोसेस जो था वही चलता था कि मेरा फेफड़ा बीमार है और अब ये कभी भी डैमेज हो, मतलब कभी भी मुझे कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तो उसके लिए उसने क्या किया कि मैं इसको किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ, तो उसने जस्ट उसने कहा कि अगर ये खराब तो हो ही चुका है लेकिन मेरे को एक बार ट्राई करने में वो क्या हो रखा है, अगर मैं देखता हूँ कि मैं, जब हमने सुना है कि हमारे अंदर ही वो ची पावर है जो हमारी बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, हमारे अंदर ही वो प्रतिरोधक क्षमता है, तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने डेली एक नियम बनाया
जैसे ही वो बिस्तर पर जाता था, तो बिस्तर पर जाने से पहले वो भगवान को थैंक्स बोलता था, और थैंक्स बोलने के बाद वो बोलता था कि थैंक यू भगवान जी, मेरे फेफड़ों में को ठीक करने के लिए, मेरी सभी नस नाड़ियां कोशिका जो मेरी उत्तक हैं, वो मेरे जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और मेरा फेफड़ा जो है, मेरा जो वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ऐसा उस व्यक्ति ने डेली 21 डेज तक उसने लगातार किया। जब उसने वो 21 डेज तक किया, तो उसके बाद धीरे 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 उसने जब उस चेक करवा, तो 30 डेज तक वो अपना लेकर गया। 30 डे के बाद उसने अपना एक चेकअप करवाया, और डॉक्टरों ने बताया कि उसको जो फेफड़े से संबंधित उसकी प्रॉब्लम थी, वो 80% क्योर हो चुकी है, उस बिना दवाइयों के। वो भी उसको कोई दवाई लेनी नहीं पड़ी। उसने अपने माइंड को इस तरीके से बना लिया कि अब मेरा फेफड़ा वो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूरी तरीके से मैं स्वस्थ हूँ। और इसी के साथ उसने वो सब डाइट लेने शुरू करी, मेडिटेशन करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा जैसा उससे बनता था, वो थोड़ी देर बैठता था, 2 से 5 मिनट उसने मेडिटेशन में बैठना शुरू किया, और सिर्फ यही विजुलाइज किया कि मेरा जो फेफड़ा खराब है वो पूरी तरीके से ठीक है, मैं सही तरीके से सांस ले पा रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से खाना खा पा रहा हूँ। और विद इन 35 डेज उसने अपने आप को पूरी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ बना लिया। तो हमारे अंदर ही हमारा जो उपचार सिस्टम बैठा हुआ है, बशर्ते ये है कि हमें या तो गाइडर की जरूरत होती है, और अगर आपके पास गाइडर नहीं है, तो भी आप खुद से अगर 5 से 7 मिनट अगर आप बैठते हैं और उसके विषय में विचार करते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। जब हम मान लेते हैं कि हमारी कोई चीज खराब ही नहीं है, तो वो चीज खराब भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को खराब नहीं मानोगे, तब तक वो खराब नहीं होगी। और जब तक आप उसको, क्योंकि हमारा मन जब जब तक उस चीज को नहीं मानता, तब तक वो चीज वर्क भी नहीं करती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारे अंदर ही एक जो एक डिवाइन पावर है वो बैठी हुई है, और वो हमें हर बीमारी से, हमारी हर प्रॉब्लम से हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। अब उसको किस तरीके से हमें समझना है, इसको समझने के लिए या तो आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, कि एक मेंटोर होता है, वो आपके कोई भी हो सकता है, आपका परिवार में भी हो सकता है, आपको बाहर अपने दोस्तों में भी मिल सकता है, आपके किसी जानकारी में मिल सकता है, आपको कोई यूट्यूब पर भी मिल सकता है। तो कोई भी एक ऐसा मेंटोर चुने, और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, और धीरे धीरे उससे वो चीजें सीखें कि किस तरीके से हम अपने माइंड को खुश रख सकते हैं, कैसे हम खुश रख सकते हैं, क्या टिप्स होते हैं हमारे पास, जिससे हम अपने ओवरऑल जो उपचार है उस क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर की हर बीमारी से हम लड़ सकते हैं। हमारे अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए कि हम हर तरीके से हर बीमारी को अपने पास आने ही ना दें। और सबसे बड़ी चीज होती है कि खुश रहना शुरू करें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें, हंसें, बोलें, अपने अपने जिन लोगों से आपको खुशी मिलती है उन लोगों से बात करें। और आपको लगता है कुछ लोग नेगेटिव होते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूरी बना लें, और उनके लिए सिर्फ प्रे करें। क्योंकि देखिए, हर कोई इंसान अच्छा होता है, किसी के अंदर कोई कमी नहीं होती है, बशर्ते बस उनका सोचने का जो नजरिया होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, हमसे थोड़ा अलग होता है। जिनके विचार हमसे मैच नहीं होते, वो हमसे अलाइन नहीं हो पाते, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ये सब करना शुरू करें, थोड़ा अपने आप को मेडिटेट करना शुरू करें। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि हम आपको भी मेंटोर बना सकते हैं, तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों से खुशियाँ मिल रही हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं लाइफ में, तो आप मेरे को अच्छे-अच्छे मैसेज करें। मेरे से मेरा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर किसी बहुत बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं, कैसे हम अपने आप को, हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि हम आपकी लाइफ को बदल सकें। क्योंकि देखिए, जितना पैसा आप बाहर खर्च करते हो,
उतना अगर आप एक मेंटोर को देकर भी अगर आप अपने आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, क्योंकि मेंटोर कोई भी होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो ना तो वो आपसे इतना पैसा लेता है, और क्योंकि सबको पता है कि आपकी जो लाइफ है बहुत स्पेशल है। और जब इंसान खुश होता है तो उसको जब लगता है कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और हम अपना उपचार खुद से कर पा रहे हैं, वो टेक्निक हमें आ गई है, वो खुश रहना हमें आ गया, हमें हार्मोन्स अपने बैलेंस करने आ गए हैं, तो हमें फिर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि आप जब तक आप कुछ दोगे नहीं, तब तक आपको मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए देना सीखें, और हर किसी को जो जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। तो उसकी वाइब्रेशन वो है पॉजिटिव हो जाएगी, और उस वो पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आप तक पहुंचेगी, जो आपकी बीमारियों को ठीक करेगी, और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प सिस्टम में आपके पास जरूर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।